अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग हमारे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और इसीलिए स्वस्थ जीवन शैली के लिए सभी को योग करना चाहिए। उन्होंने सभी से योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील भी की। नमस्कार, आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग हमारे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा, मस्तिष्क और आत्मा का संतुलन प्रदान करता है। आज विश्व में अनेकों देश योग संस्कृति की महत्ता को स्वीकार कर स्वस्थ जीवन शैली के लिए इसको अपना रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति को विश्व में एक नई पहचान दी गई है। आज हमारा देश अपनी संस्कृति को संजोकर पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। आप भी योग पद्धति को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर शरीर और मस्तिष्क में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं। एक बार पुनः आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग नगरी ऋषिकेश में गंगा तट पर योग अभ्यास किया। परमार्थ निकेतन में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल के साथ साथ विधायक रेणु बिष्ट, दुर्गेश्वर लाल, राजकुमार पौड़ी और ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई भी मौजूद रही। साथ ही इस दौरान लोक गायक प्रीतम भरतवाण ने भी उनके साथ योग किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। साथ ही प्रत्येक नागरिक को योग अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में विधानसभा भवन में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा के प्रकाश पंत भवन में योग कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, सचिव मुकेश सिंघल समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग अभ्यास किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संपूर्ण मानवता को भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयासों से वैश्विक स्वीकृति प्रदान करवाई है। ये एक भारत की बहुत पुरानी पद्धति है और इसको हम विश्व पटल पर लेकर आए हैं, तो बहुत ही सुखद बात है। हम सब जानते हैं कि योग करना बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से तो हमें मजबूत करता ही है योग, लेकिन साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी हम लोग मजबूत होते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी योग से बेनिफिट करते हैं। आज की जीवन में जहाँ आपाधापी है, दौड़ भाग है, स्ट्रेस है, हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग योग करें। छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़ों तक सबको फायदा करता है। इसलिए हमें जीवन में योग को एक संस्कार की तरह लेना चाहिए। और आज के दिन मैं पूरे उत्तराखंड के निवासियों को योग दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारतीय प्राणी स्थल देहरादून में योग अभ्यास किया। कार्यक्रम की थीम मानवता के लिए योग रखी गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें बिना पैसे के अपने आप को फिट रखना है तो हमें भारत की प्राचीन पद्धति योग को अपनाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बेरीनाग क्षेत्र में जगह जगह पर योग शिविर आयोजित किए गए। विश्व पर्यटक स्थल चौकौड़ी के पर्यटक आवास गृह परिसर में भी वृहद योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी सहित बीजेपी के कार्यकर्ता और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला ने लोगों से प्रतिदिन योग करने और खुद को स्वस्थ रखने की अपील की। वहीं पाताल भुवनेश्वर गुफा में भी पर्यटकों और मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने योग अभ्यास किया। मेडिकल के अलावा अन्य विभाग हमारे जितने भी सभी के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिभाग किया गया। छोटे छोटे स्कूली बच्चों द्वारा भी स्कूल के अवकाश होने के बावजूद भी उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। बड़ी एनसीसी के कैडेट्स यहाँ पर आए, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर पूर्ण रूप से सहयोग और प्रतिभाग किया गया और सभी के द्वारा सहयोग भी किया गया। और कार्यक्रम हमारा, मुझे ये लगता है कि कार्यक्रम हमारा बहुत ज़्यादा सफल हुआ है। नाग विकास खंड के टीआरसी चौकड़ी में योग दिवस का आयोजन किया गया। इसमें हमारे क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों से हमारे कर्मचारी, हमारी महिलाएं, बच्चे आए हैं और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने जीवन में आप योग को अपनाएं और निरोग रहें। और यही संदेश मैं समस्त अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नरेंद्र नगर के पालिका भवन में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार, प्रशिक्षक आकांक्षा रतोड़ी, कार्यक्रम संयोजक मीनाक्षी कथोरिया भी मौजूद रहीं। योग अभ्यास में शहर की महिला, पुरुष, युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार ने योग को स्वास्थ्य, मानसिक शांति के लिए संजीवनी बताया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति योग अभ्यास करना चाहिए। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। ये पहल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2015 से शुरू हुई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा
और इस पहल को 6 साल पूरे हो चुके हैं इस साल। और नरेंद्र नगर में ये कार्यक्रम हर साल किया जाता है। इस साल ये कार्यक्रम मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने करवाया और ये बहुत अच्छा फॉर्म रखा है मोदी जी ने। इसमें पूरा देश स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, करो योग रहो निरोग। इस साल का योगा का टॉपिक है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो ये भी बहुत अच्छा थीम रखा है मोदी जी ने। हमने यहाँ नरेंद्र नगर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, जिसमें नगर पालिका की पूरी जनता ने बहुत ही भारी मात्रा में हमें प्रतिभाग किया है। इस बार की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम है वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग की। और यहाँ पर आज हमने जब देखा बहुत लोगों के में काफ़ी उत्साह रहा, जो आज हमारे यहाँ इस जनता में इस सभागार में काफ़ी जनता, भारी मात्रा में जनता आई और योगा का उन्होंने सेशन में प्रतिभाग किया। और एक अच्छा मैसेज पूरी जनता को, पूरे विश्व में एक जा रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक अच्छा मैसेज दे रहा है कि हम लोगों को अपना निरोगी काया के लिए योग को अपनाना चाहिए। मैं इस अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी अपने स्वास्थ्य और मन की को सुरक्षित रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए योग जो आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में, अपने हमारे दिनचर्या के रूप में शामिल हो गया है। आप सब मिलके योग करें, योग के माध्यम से अपने जीवन को खुशहाल और सही बनाएं। पिथौरागढ़ जिला आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में कार्यक्रम किए गए। पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत योग करने पहुंचे। कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति के योगाचार्यों के द्वारा उपस्थित लोगों को योग अभ्यास करवाया गया। योग अभ्यास कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों समेत स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग किया।